आज का ये जो स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूं वो स्पेशली सीए इंटरमीडिएट के सितंबर 2026 अटेम्प्ट के बच्चों के लिए मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं कि अब जो सितंबर 2026 के लिए आपके पास बचा हुआ समय है, लगभग 85-90 डेज जो आपके पास बचे हैं, उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आइए एक प्लान मैंने बनाया है, आपके साथ डिस्कस करते हैं बच्चों। मैं ऐसा मान रहा हूं 2-3 दिन का बफर लेके कि हम अपनी पढ़ाई या रिवीजन का जो प्लान है वो 6 जून से स्टार्ट करते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं, स्टार्टिंग डेट ले रहे हैं और हम इसे एंड कर पाएंगे 28 अगस्त 26 को। एंड दस वी आर हैविंग 84 डेज। कहने का मतलब मैंने ये 84 डेज का प्लान बनाया है, स्टार्टिंग विद 6 जून एंड एंडिंग एट 28 अगस्त। आप जानते हैं बोथ ग्रुप आपने देने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। 84 डेज का हम कैसे ब्रेकअप करें बच्चों? सबसे पहला सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स का होता है और मैंने इसके लिए 9 डेज दिए हैं। फुल रिवीजन आपको 9 डेज में लगा लेना है, 6 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में। और 15 तारीख को हमने एक मॉक टेस्ट के लिए रिजर्व किया है। 6 से 14 तक अकाउंट्स 9 दिन लगातार फुल कोर्स पढ़िए और 10वें दिन उसका एक मॉक टेस्ट दीजिए। 10वें दिन भी आपके पास मॉर्निंग का पूरा समय रहेगा और कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट हम 2 से 5 के बीच में ही दें। और एक और काम आपको एक्स्ट्रा करना है, जब 2 से 5 में आप मॉक टेस्ट दें, उसके इमीडिएटली बाद ही आप उसे इवेल्युएट भी कर लें। क्या क्वेश्चन आपसे छूट गया, क्या आपको नहीं आया, उसमें आपको अपनी तरफ से क्या कमियां लगी, उसको एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर बच्चों लॉ के लिए है। 16 से लेके 24 यानी 9 डेज आप लॉ को पूरी तरह से थोरोली रिवाइज कीजिए और 25 जून को आप लॉ का मॉक टेस्ट दे दीजिए। तीसरा नंबर टैक्स का है दोस्तों। 26 से लेके 4 जुलाई तक अगेन 9 डेज आपके पास हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को थोरोली रिवाइज कीजिए और 5 तारीख को इसका टेस्ट दे दीजिए। इस तरह से ये आपके फर्स्ट ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट एक बार रिवाइज हो जाते हैं और तीनों का एक मॉक टेस्ट आप दे देते हैं। इसमें मेरा एक सजेशन है, मैंने बाय डिफॉल्ट तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 9 डेज रिजर्व किए हैं और एक दिन मॉक टेस्ट के लिए रखा है। इट इज गुड इनफ, ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप में से किसी को लगता है कि हम लॉ को थोड़ा कम टाइम में कर पाएंगे और हमें टैक्स में ज्यादा समय चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से -1 कर लीजिए, यहां पे +1 कर लीजिए। स्ट्रेटेजी हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके। उसके बाद बच्चों सेकंड ग्रुप का स्टार्ट करते हैं और पेपर नंबर 4 कॉस्टिंग का है। वो आप 6 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक आप उसे पढ़ेंगे और फिर 15 जुलाई को आप उसका टेस्ट देंगे। क्लियर है? उसके बाद ऑडिट का नंबर है। 16 से लेके 24 तक 9 डेज में आपको ऑडिट पूरी रिवाइज कर लेनी है और उसका मॉक टेस्ट आपको 25 जुलाई को दे देना है। और फिर लास्ट पेपर एफएमएसएम 26 से लेके 3 अगस्त तक आप उसको रिवाइज करेंगे और 4 अगस्त को आप उसका मॉक टेस्ट दे देंगे। ये 60 डेज का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन का प्लान है बच्चों। इसमें आपके दोनों ग्रुप के 6 सब्जेक्ट एक बार थोरोली रिवाइज होकर सबका एक मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे। आगे बात समझ में? मैंने आपको एक सजेशन दिया, कहीं आपको एक आध दिन प्लस माइनस करना है तो कर लीजिए, किसी में एक दिन माइनस करके किसी में एक दिन प्लस कर लीजिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कई बार बच्चों का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कम ज्यादा होता है कि आपका थ्योरी वीक होता है, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग होता है या वाइस वर्सा, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लान है। अगले 60 डेज में आप हर एक सब्जेक्ट को थोरोली रिवाइज करके उसका एक मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। उससे क्या होगा, आपको अपनी कमियां पता लग जाएगी और अगले रिवीजन के लिए आप उसमें और इंप्रूवमेंट ला पाएंगे बच्चों। उसके बाद हमारा सेकंड रिवीजन स्टार्ट होता है 5 अगस्त से। सेकंड रिवीजन क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, अब मैंने इसमें 3 डेज का टाइम दिया है, तो 5, 6 और 7 आपने वही अकाउंट्स को रिवाइज करना है और फिर उसका मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद अगले 3 दिन लॉ और उसका मॉक टेस्ट, फिर अगले 3 दिन टैक्सेशन और उसका मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद कॉस्टिंग उसका मॉक टेस्ट, ऑडिट उसका मॉक टेस्ट और लास्ट में क्या है, एफएमएसएम और उसका मॉक टेस्ट। आप डेट वाइज चलेंगे। 28 अगस्त को आप दोनों रिवीजन से फ्री होंगे। ये 24 डेज का आपका सेकंड रिवीजन प्लान है। समझ गए बच्चों? तो ये 84 डेज का ब्रेकअप होगा। समझो 28 तारीख को आपका ये सेकंड रिवीजन का शेड्यूल खत्म हो रहा है। उसके बाद आपके पास बचता है 29, 30 अगस्त है ना, 31, 3 डेज आपके पास बचते हैं। इसमें आप फिर से बच्चों एक बार एडवांस अकाउंट्स को एक्सक्लूसिवली 3 दिन तक रिवाइज करेंगे। फिर 1 तारीख से तो आपके पेपर है। ये मैंने एग्जाम की डेट भी लिखी है, 1, 3, 6, 8, 10 और 12। तो मुझे लगता है ये एक सेफ और साउंड स्ट्रेटेजी है कि हम इसको फॉलो करें और फॉलो करना जरूरी है बच्चों। आपका प्लान 19-20 हो सकता है, इसमें कुछ वेरिएशन आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्लान बना के पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिरी के जो 3 दिन हैं 29, 30 और 31, इसमें सिर्फ आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ेंगे और 1 तारीख से तो एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। एक चीज और आपने इसमें गौर की होगी, इस बार टैक्सेशन का पेपर 6 तारीख को,
यानी 2 दिन का गैप है, तो वैसे भी टैक्स बड़ा होता है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप डीटी और आईडीटी यहां पर अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा एक सजेस्टेड प्लान था जो आपको सितंबर 26 के लिए फॉलो करना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, 4 प्रिंसिपल अपने साथ पकड़ के रखना बच्चों। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 स्ट्रेटेजी, नंबर 3 पॉजिटिविटी, नंबर 4 कंसिस्टेंसी। इन चारों चीजों को फॉलो करना है, जीत आपकी होगी दोस्तों। एक और बात, हमेशा ये करना चाहिए कि अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे सब टारगेट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे आपको सितंबर 26 का एग्जाम देना है ना, तो अभी सितंबर में सोचो, अभी आप ये सोचो कि जून में हम क्या करने वाले हैं, जुलाई में हम क्या करने वाले हैं, अगस्त में क्या करने वाले हैं। जब छोटे छोटे माइलस्टोन को आप अचीव करते चलेंगे तो मंजिल अपने आप आपके नजदीक आ जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई है और मुझे लगता है कि ये काफी इफेक्टिव होगी, फ्रूटफुल होगी। फॉलो कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट्स। और कोई भी इसमें डाउट हो आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।